हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम एक फ्रंट ओपन और पैक नेक यानी कि बंद गले वाली कोट कॉलर टाइप बनाएंगे। तो उस कुर्ती उसमें हम जो योक पार्ट होता है, जो चोली होती है, उसकी कटिंग के बारे में बात करेंगे कि उसकी कटिंग कैसे की जाती है। तो उसमें जो लंबाई है, उसमें जो चोली की लंबाई होगी वो 15 इंच होगी। और उसमें जो हमारी चेस्ट है, छाती है, उसमें 39 रहेगी, जिसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। कमर 34 रहेगी, 2 इंच लूजिंग, ठीक है। और एपेक्स यानी कि हम नीचे प्लेट्स डालेंगे, उसमें नीचे की साइड प्लेट डालेंगे, तो हमें एपेक्स जो हमारी तीरा होता है, जो हमारे कंधे से और हमारा एपेक्स तक का जो साइज़ है वो 11 इंच है, और तीरा रहेगा हमारा 16 इंच। और दूसरी बात है कि जब भी हम पैक नेक कुर्ती बनाते हैं तो उसमें हमारा जो तीरा होता है उसमें कोई कुछ माइनस नहीं करते हैं, बल्कि अगर आपके कंधे थोड़े से हैवी हैं, जैसे ये 16 इंच का हमारा जो मैंने अभी आपको तीरा बताया 16 इंच है, तो उसमें हम थोड़ा सा प्लस करेंगे, आधा इंच, ठीक है। माइनस हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम कुर्ती की कटिंग जो हमारा योक पार्ट है उसकी कटिंग हमें कैसे करनी है, चोली की कटिंग कैसे करनी है। ये मैंने 15 इंच तैयार रहेगी, तो मैंने ये 17 इंच ले लिया है। 17 इंच, ताकि मैं इसको ऊपर नीचे से थोड़ा सा स्ट्रेट कर सकूं, इसलिए मैंने इसको 17 इंच लिया है। तो देखिए, हम पहले इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो हमारा 1 इंच इस तरह से निकल जाएगा। तो अगर हमें 15 इंच चोली तैयार करनी है तो 16 इंच बहुत है, ठीक है। थोड़ा सा वो उसमें जब हम प्लेट्स डालते हैं तो उसमें ऊपर हो जाता है, तो कोई बात नहीं वो। अब देखिए, सबसे पहले मैंने ये मेरा जो अर्ज था, जो कपड़ा था उसका अर्ज था वो चौड़ा था, तो मैंने 54 के करीब था। तो मैंने ये दोनों को आगे और पीछे का जो हिस्सा है उसको फोल्ड कर लिया है। और ये एक बात और, ये कुर्ती हमारी सामने से ओपन रहेगी, ठीक है। आगे से हम इसको ओपन रखेंगे, जो इसका नीचे का पार्ट बनाएंगे वो हम अम्ब्रेला बनाएंगे। तो चलिए हम इस पर निशान लगाना शुरू करते हैं। तो जो हमारा तीरा है वो 16 इंच है, तो 16 का आधा कितना हो गया, 8 इंच, ठीक है। और इसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे, तो यानी कि 25 यहाँ पर ऐड करेंगे हम। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम 1 इंच, जो हमारे पैक नेक होते हैं उसमें हमें थोड़ा सा डाउन जाना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं 1 इंच डाउन जाऊँगी। और यहाँ पर जो हमारा जो गला रहेगा वो 3 इंच पे रहेगा। ये देखिए 3 इंच पे। तो मैं जहाँ से हम डाउन गए हैं 1 इंच, और इसको मिला दूँगी आपस में, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके नीचे हम वही जो हमारा जो चेस्ट है उसका 6 पार्ट लेके और हम अपना आर्म होल का निशान देते हैं। तो ये हमारा 7 इंच पे आ जाएगा। यहाँ एक निशान में 7 इंच पे लगा दूँगी, ठीक है। और एक हमारा 11.5 इंच पे जो हमारा एपेक्स पॉइंट रहेगा, और जो हमारी कमर रहेगी वो 15 इंच पे, ठीक है। 15, ये हो गया हमारा, ठीक है। और ये हमारी लंबाई कितनी ली है हमने, 17 इंच थी, हम नीचे से कट कर देंगे। अब देखिए, अब हम इन निशान को सबको सीधा कर लेते हैं। कमर से हमारा जॉइंट होना है, तो कमर का निशान हम वहीं पे देंगे जहाँ पर हमारी लंबाई कंप्लीट होगी। तो मैं ये 16 इंच पे निशान लगा देती हूँ। और इसको भी मैं सीधा मिला दूँगी। इसको थोड़ा सा गोलाई देने के लिए मैंने गोलाई दे देंगे हम लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ से हमने लगाया है 8.25 पे निशान, ठीक है। तो यहाँ इसको हम पहले 7 इंच है, इसका हाफ करेंगे 3.5 इंच। यहाँ पर हमने 8.25 पे निशान लगाया, तो अंदर की साइड हम 1 इंच कम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 7.25 पे,
और यहाँ पर भी हम 7.25 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से पैक होगा लेकिन नीचे से थोड़ा खुलेगा, तो वहाँ पर हम 7.25 पे, तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से इसको गोलाई देंगे थोड़ी सी, एक इंच के करीब। ये देखिए, आप हाथ से भी दे सकते हो और आप अपना आर्मोल शेपर भी यूज़ कर सकते हो। आप ये कर्व स्केल भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, हम तीनों, ये हमने यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगा दिया है। ये हम सबसे पहले बैक पार्ट की अपनी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इन तीनों को मिलाते हुए हम इसको शेप दे देंगे। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा आर्मोल निकल आया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये हमारा जो बैक हिस्सा है वो रहेगा। जब हम फ्रंट में करेंगे तो हम 25 इंच और अंदर चले जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें मैं जो बैक साइड है हमारी, उस पर भी मैं प्लेट्स डालूंगी। तो जो हमारी कमर है हमारी 36, तो 9 इंच लूँगी मैं यहाँ पे। 9 इंच तो हमारा सीधा हो गया, ठीक है। और 1 इंच की मैं यहाँ पर प्लेट्स डालूँगी आगे और पीछे दोनों साइड, ठीक है। और 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे, ठीक है। अब हमारा एपेक्स पॉइंट कहाँ से आया था? यहाँ से 11.5 इंच पे, 11 इंच पे था, तो हम आधा इंच नीचे जाएंगे, ठीक है। और जो हम ये यहाँ पर प्लेट्स जो डालते हैं, वो जो हमारा एपेक्स ये हमारा चेस्ट के बीच में जो गैप आता है, उसी के अकॉर्डिंग डालते हैं। तो जैसे मेरा है, वो आप अपने जो चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे मेरी 40 है, चेस्ट साइज़ 39 है, तो मैं यहाँ पर 3.9 पे भी, यानी कि एक पॉइंट कम पे भी मैं डाल सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जहाँ पर हमारा एपेक्स आया है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। ये निशान लगा दिया मैंने, ठीक है। ये निशान हमने यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर हम आधा इंच और कम लगाएंगे, यानी कि 3.5 पे लगाएंगे, और 1 इंच की हमारी टक रहेगी। अब हम यहाँ से इसको मिला देंगे। ये मैं आगे और पीछे दोनों साइड डालने वाली हूँ। ये देखिए, ठीक है। ये हमारा जो हम प्लेट डालेंगे वो हमें मिल गया है। अब आगे देखते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ताकि हम अपना फ्रंट पार्ट अलग कर सकें। तो देखिए, अब हम इसको कट कर लेते हैं एक बार। ये हो गया। अब हमारा ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, ठीक है। अब हम बैक को साइड में कर देते हैं। एक हिस्सा, सॉरी, ये हमारा बीच से भी कट होगा। 1 मिनट। ये देखिए, अब हम यहाँ पर 0.25 अंदर जाएंगे। ये जो बीच वाला है वो है, बस ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है। 0.25। और ये गोलाई दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना जो ये साइड के निशान है वो लगाएंगे। तो
तो यहाँ पर हमारा छाती 41 है, तो उसमें मतलब 39 था, 2 इंच हमने ऐड किया 41, तो 1025 यानी कि 10.25 इंच लेंगे हम। 10.25 इंच हमने यहाँ से लिया और हम इसमें 10.25 इंच और हम इसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 12 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारी कमर थी 9 इंच, तो हम ऑलरेडी निशान लगा चुके हैं, तो 1 इंच हम यहाँ पे हमारा उसमें चला जाएगा। तो हम अब इसको ये निशान, ये एक्स्ट्रा में जो आया हमारा उसी के निशान कट कर देते हैं। जो हमने मार्जिन लिया है पहले उसका निशान लगाएंगे। अब हम अपना कमर और इसका निशान लगा लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और हाँ, ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, तो हम इसको सामने से ओपन रखेंगे। तो मैं इसको सामने से कट कर देती हूँ। इसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है क्योंकि हम इसमें प्लेकेट लगाएंगे, जो हम यानी कि पट्टी के थ्रू हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट, चोली का बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। देखिए, इसमें भी हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमें मिला है उसको कट कर देंगे। यहाँ से जो फिटिंग वाला निशान था हमारा, दोनों साइड हमारी प्लेट्स आएंगी। ये देखिए, ये हमारा आगे और पीछे का हिस्सा कट के कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आप भी अपनी चोली की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया है, जब भी हमारा नेक पैक नेक होता है, कोट कॉलर है या हमें वैसे कॉलर बनाना है, बैन बनाना है, तो उसमें हमेशा जो हमारा तीरा होता है वो जितना भी है उतना ही लेना है। और अगर थोड़ा सा शोल्डर चौड़ा है, किसी का शोल्डर थोड़ा चौड़ा होता है, तो उसमें आप 0.5 ऐड भी कर सकते हो, लेकिन कट नहीं करना है, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है पैक नेक में। जब ये कोट कॉलर बन के रेडी होगा तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको चोली की कटिंग पसंद आई होगी और आप भी इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग कीजिए। धन्यवाद सभी को। देखिए, ये अब हम अपना जो योक पार्ट कट किया था, ऊपर से चोली कट की थी, अब हम उसके नीचे अम्ब्रेला का घेर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, 2.5 मीटर है ये पूरा, और मैंने इसको डबल फोल्ड करके और ये इस तरह से डबल फोल्ड करके और इस साइड उरेब में फोल्ड कर लिया है, ठीक है। इस तरह से हम उरेब में फोल्ड कर लेंगे इसको। ये देखिए, ये वाली कुर्ती हम थोड़ा सा आगे से, बटन वाली तो रहेगी ही, पीछे से हम इसको थोड़ा लंबा और आगे से थोड़ा छोटा करते हुए बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो इसका किनारी वाला हिस्सा था वो भी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि जब हम इसमें पट्टी लगाएंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं वो खिंचाव करे, तो मैंने किनारी पहले उससे निकाल दी है। अब हमारा कमर तक ऊपर का चोली बन चुकी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि हमें इसको कहाँ पर अटैच करना है, कमर पे अटैच करना है। तो कमर हमारी कितनी थी, 36 है ना, मार्जिन ऐड करने के बाद 36 थी, तो 9 होना चाहिए हमारा। तो हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं। वैसे ये अम्ब्रेला है तो इसमें उरेब होता है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर भी हम थोड़ा सा मार्जिन लेके ही चलेंगे। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच ले लिया है। जहाँ पर देखो, यहाँ से हम ऐसे देखते जाएंगे कि कहाँ पर हमारा
और ये 4 भाग में फोल्ड है, तो हमारा यहाँ पर हमें 40 मिल जाएगा। ये देखिए 40 मिल जाएगा हमें। हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब हमें ये देखना है कि हमें अपनी जो कुर्ती है उसकी लंबाई कितनी रखनी है। 15 इंच तो हमने उसका चोली रख ली है, ठीक है। तो हम आगे का हिस्सा है वो रखेंगे 15 तो हो चुका है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे उसको 28 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 28 की लंबाई ले लेते हैं, ऊपर से लेती हूँ, ठीक है। 13 इंच निकालने के बाद 28 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन हम उसको ऊपर कॉर्नर से ही मापेंगे। कॉर्नर से हमारा कितना मिल रहा है हमें, ये 41, ठीक है। 41 हमें मिल गया है। तो अब हम इस तरह से यहाँ पर अपना इंची टेप रखते हुए कॉर्नर में, और इस तरह से निशान लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, निशान लगाते जाएंगे ताकि एक गोलाई की शेप बन जाए। यहाँ से रहा है हमारा 41, 42, थोड़ा सा हम डाउन ताकि हमारा पीछे से थोड़ा सा लंबा रहेगा, ठीक है। 42, 42, 43, 43 से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम 43 का निशान देते हुए वहाँ से और एक गोल शेप बना देंगे। 43, ये हमारी गोल शेप ऊपर से थोड़ा सा हिल रहा है तो नहीं आ रही, कोई बात नहीं। इस तरह से हम 43, ठीक है। तो इस ये हम शेप दे देंगे इसको। ये देखिए हमने एक गोल शेप दे दी है और हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा कितना आया है। उनतीस और 15 और हमारा 44 हो गया है पीछे से भी, ठीक है। तो आई थिंक ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए मैंने थोड़ी सी लंबाई और बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पूरे में कट हो गया है। अब इसको जो ये फ्रंट है ये हम आगे की साइड अटैच करेंगे। इसको हम यानी कि ये हमारा एक पीस बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। दिखा देती हूँ मैं आपको, स्टिच करने के बाद भी दिखा दूँगी। इस तरह से दोनों, बाकी सारा एक पीस हो गया है ये हमारा सिंगल पीस, ठीक है। इस तरह से हम इसको यहाँ से कमर से जॉइंट कर देंगे और ये हमारा सामने का हिस्सा रहेगा और बाकी ये वाला बैक पार्ट रहेगा, ठीक है। देखिए इस तरह से। तो ये हमारी अम्ब्रेला कुर्ती बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप भी कटिंग कर सकते हो। ये बहुत ही आसान है और स्टिच करना भी इसको बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और आप भी इस तरह से अपनी कटिंग और स्टिच करके अपनी अम्ब्रेला कुर्ती तैयार कर सकते हैं। जैसे ही कुर्ती तैयार होगी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को।